अयोध्या के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में केंद्रीय पुस्तकालय 1985 में स्थापित किया गया था। शुरुआत में डॉक्टर के सक्सेना लाइब्रेरियन ने एक कैटलॉगर एस के सिंह और कई अन्य स्टाफ सदस्यों के साथ पुस्तकालय शुरू किया था। उस समय केवल 4 विभाग थे, जो भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स, गणित और सांख्यिकीय, इतिहास और संस्कृति, अर्थशास्त्र और शहरी विकास थे। प्रारंभ में पुस्तकालय में केवल इन विभागों से संबंधित पुस्तकें 0 से 4,000 तक शुरू होती थी। 2001 में केंद्रीय पुस्तकालय को अपने स्वयं के भवन में स्थानांतरित किया कर दिया गया। इस भवन का नाम बदलकर अब महामना मदन मोहन मालवीय केंद्रीय पुस्तकालय कर दिया गया और प्रोफेसर R के सिंह को लाइब्रेरियन नियुक्त किया गया है। अब पुस्तकालय पुस्तकों की संख्या लगभग 1,79,798 है। पुस्तकालय में वाईफाई और ई जर्नलिज्म कंप्यूटर लैब की सुविधा भी है। लाइब्रेरी को अब पूरी तरह डिजिटलाइज किया जा रहा है। प्रोफेसर R के सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी पूरे तरीके से डिजिटल है। सभी विषय की पुस्तकें उपलब्ध हैं। बच्चों को डिजिटल रूप से भी अध्ययन करने का मौका मिलता है। अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर A के सिंह ने बताया कि अभी इस तरह से 5 बिल्डिंगें और लाइब्रेरी के लिए बनाई जाएंगी, जिसमें और भी सभी विषयों की पुस्तकों को लगाया जाएगा। में ज्वाइन किया था तो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में एक छोटा सा हॉल था जिसमें मात्र 4,000 पुस्तकें थीं। उसके बाद मैं जब यहाँ आया तो बड़ा निराशा हुई कि मैं एक महाविद्यालय से विश्वविद्यालय में आया हूँ और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ प्रोफेसर GC सक्सेना साहब वाइस चांसलर थे। मैंने उनको इस्तीफ़ा दे दिया कि मैं वापस जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम इस्तीफ़ा दे के जाओ, यहाँ रहो और इस विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को इस कदर डेवलप करो कि पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 हो। बस वो एक की एड्रेस मुझे मिल गया। उसके बाद फिर मैंने, आज की स्थिति यह है 21 वर्षों में हमारे पास 2 लाख फिजिकल बुक्स हैं और ई बुक्स 50,000 हैं और 5,000 ई जर्नल्स हैं, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी लाइब्रेरी आपको नहीं मिलेगी और फुल्ली ऑटोमेटेड है। ये भी एक मुख्य बात है। और एक चीज़ और कि 3 मंजिला है, 18 इसमें हॉल हैं, 11 हॉल खचाखच भरे हुए हैं। इसमें एक स्पेशल फीचर मैंने डाला है कि एक हॉल में वर्ल्ड के जितने इंसाइक्लोपीडियाज थे वो मैं लेके आ गया, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे ह्यूमन ब्रेन पे संबंधित बात हो, चाहे ब्रेन इंजीनियरिंग पे। आप जो सोचेंगे हम आपको देंगे। ये मैंने एक लोगो यहाँ का लगाने की कोशिश की है कि ग्रंथ जो हैं वो प्रभु के विग्रह हैं। इससे बड़ी बात मैं कह नहीं सकता। और आपने देखा होगा, आप आते ही घुसते ही सीधे माँ सरस्वती जी का दर्शन करेंगे। उसके बाएं हाथ पे आपने देखा होगा कि सिस्टम बना रखा है, वहाँ पे ओपेक है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है, जिसमें हमारी 2 लाख पुस्तकों की सारी जानकारी है और हर पुस्तक की कम से कम 16 जानकारियाँ हम मेंटेन करते हैं। बच्चा आता है, उस कंप्यूटर पे वो अपने हिसाब से टाइटल डालता है और उन 16 जानकारियों में से कुछ भी रहती है तो वो उसे पकड़ लेगा आसानी से। इसलिए किताब का वैल्यूएशन, किताब की जो इशू है, वो सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। थंब इम्प्रेशन लगाएगा, उसका अकाउंट खुल जाएगा और जिस प्लेसमेंट नंबर से वो किताब को मंगाता है उस पर बार कोड लगा हुआ है, तो हमारा बार कोड टेक्नोलॉजी के हिसाब से बार कोड रीडर रीड करता है और तुरंत उसको जो है उसके खाते में किताब सप्लाई करता है। आप देखेंगे हमारे यहाँ जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ISI मार्क का है। जिस बच्चे को कितनी आवश्यकता है, और उसके चारों तरफ आपने देखा होगा शीशे के पैनल लगे हुए हैं। कुर्सी कैसी चाहिए, टेबल कैसी चाहिए, सारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हमने बनाया और नैक में लाइब्रेरी को फुल मार्क्स मिले। एक भी नंबर वो कम नहीं कर पाए, बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन हमने फुल मार्क्स पाए। ठीक इसी प्रकार से एक पीछे एक हॉल है, वहाँ भी मैं डेवलप कर रहा हूँ नए बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे अब 10,000 हो गए, पहले जब हम थे तो 2। मेरी एक इच्छा ये है, जैसी ये लाइब्रेरी है ऐसी 5 बड़ी लाइब्रेरी खोलने की, जो फैकल्टी वाइज हो, आर्ट्स, साइंस, लॉ, इस तरीके से कॉमर्स, तो फैकल्टी वाइज लाइब्रेरी खोलने की, इंजीनियरिंग, ये एक मेरा बहुत बड़ा प्लान है।
अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरा सहयोग दिया तो आप निश्चित मानिए कि इसी विश्वविद्यालय में 5 ऐसी बड़ी लाइब्रेरी आपको मिलेंगी। मैं प्रोफेसर आर.के. सिंह यहाँ 2001-3 सितंबर से हूँ और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस मेरा डिपार्टमेंट।